जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 7 जनवरी को नए साल की पहली एकादशी है और अभी चल रहा है पौष का महीना और पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है सफला एकादशी। वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह व्रत जीवन की परेशानियों बाधाओं को दूर करके जीवन में सफल होने की कामना से किया जाता है। दोस्तों इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए और श्री हरि का ध्यान करने से व्रत की सफलता मिलती है। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के साथ ही भगवान विष्णु की विशेष पूजा का भी महत्व शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन दोस्तों सभी के लिए नदियों में स्नान करना पॉसिबल नहीं होता, तो आप उस दिन गंगा जल जो अपने घर में होता है उसे थोड़ा सा पानी में मिक्स करके फिर स्नान करें, तो इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी घर परिवार की और काम में आ रही परेशानियों को दूर करने वाला व्रत है और एकादशी पर विष्णु जी के साथ ही उनके अवतारों की भी पूजा करनी चाहिए। खास तौर पर श्री राम जी और कृष्ण भगवान की पूजा आप जरूर करें। और साथ ही दोस्तों इस दिन आपने एक विशेष मंत्र का जाप करना है। मंत्र है क्रीम कृष्णाय नमः, क्रीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है। वैसे तो हम एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते ही हैं, वो आपने करना ही है, लेकिन इसके साथ में कम से कम एक माला आपने अपने क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र की भी जरूर से कर लेनी है। बात करें शुभ मुहूर्त की, तो सफला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 7 जनवरी को सुबह लगभग 8:30 से लेकर दोपहर में 12:30 बजे तक रहेगा। और एकादशी के दिन यानी करने का तो विशेष महत्व होता ही है। और व्रत का पारण आपने 8 जनवरी को सुबह में 6:30 से 9 बजे के बीच में कर लेना है। दोस्तों मिनट इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हर जगह का टाइमिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो रफली आपने 6:30 से 9 के बीच में व्रत का पारण कर लेना है। ये तो हो गया व्रत के बारे में। अब ये जान लेते कि व्रत करना कैसे है। दोस्तों वैसे तो हम सभी व्रत के दिन जल्दी उठकर स्नान करके अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, मंदिर को अच्छे से साफ़ करके सजा लेते हैं, जिस भी भगवान का व्रत करते हैं उनकी अच्छे से पूजा कर लेते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत में कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना चाहिए और कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनका आपने हर व्रत में ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जब आप व्रत करें तो सुबह में पूजा शुरू करने के पहले व्रत का संकल्प जरूर से लें। जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये आपको एक तरह की पावर देता है। जो लोग भूखे नहीं रह पाते हैं, अगर वो भी इस दिन संकल्प लेके व्रत करते हैं तो उन्हें भूख नहीं लगती है। आप एक बार इसे आजमा कर देख सकते हैं। लेकिन जब भी व्रत करें तो संकल्प लें और इस दिन आपने अन्न बंद नहीं करना होता है, अनाज नहीं खाना होता है। और जो लोग भूखे नहीं रह सकते वो फलाहार ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ये बोलते हैं कि चावल क्यों नहीं खाना, अन्न नहीं खाना ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर चावल क्यों नहीं खाना, जबकि इस दिन की पूजा में श्री हरि विष्णु को आपने खीर का भोग लगाना होता है। तो सवाल ये आता है कि जब भगवान को भोग लगाना है तो हमें क्यों नहीं खाना। इसका रीज़न बहुत सिंपल है दोस्तों। चावल का कनेक्शन होता है चंद्र ग्रह से, और चंद्र का कनेक्शन चावल खाने से हमारा मन जो है ना वो स्थिर नहीं रहता। भगवान में की भक्ति में मन नहीं लगता है। मन स्थिर रहे, भगवान में हम ध्यान कर सके, इसीलिए इस दिन चावल को अवॉइड करा जाता है। साथ ही दूसरे दिन आपने वो जो खीर है उसका प्रसाद लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम व्रत के दिन जो चीज़ छोड़ते हैं, जैसे अन्न छोड़ के व्रत किया है, तो दूसरे दिन जब हम ग्रहण करते हैं तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो नेक्स्ट डे आपने चावल जो है वो ज़रूर से खाना चाहिए। और जो खीर आपने भगवान की भोग लगाई है उसी से अगर आपने व्रत खोलते हैं, पारण करते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका वही होता है।
ये तो पूजा और खाने की बात हो गई। दोस्तों, एकादशी के दिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही तरीके से आप किसी को कोई नुकसान न पहुंचाएं, किसी को आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो। तो मन में तो आपने कोई ख़राब विचार नहीं लाने हैं, और वचन से यानी वाणी से आपने किसी को गलत शब्द बोलने नहीं है। तो इसका बेस्ट तरीका है इस दिन आप मौन रहें, मौन व्रत करें, और साथ ही कर्म से किसी को हर्ट ना करें। हो सके तो इस दिन कोई अच्छा काम करें, तो आपको अपने व्रत का फल और भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपने व्रत करना चाहिए, तब आपको व्रत का पूरा पूरा फल मिलेगा। साथ ही दोस्तों, सफला एकादशी के दिन अगर तुलसी का पौधा अगर लगा दिया जाए तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में, उत्तर पूर्व दिशा में आप तुलसी का पौधा लगाएं। कहते हैं ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ दिशा में जो खीर का भोग लगाना है उसके साथ तुलसी दल ज़रूर से रखना है। दोस्तों, इन चीज़ों का आपने बिल्कुल से ख्याल रखना है। आपने चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है। दोस्तों, इस तरह से आप एकादशी का व्रत करें, और अगर व्रत करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।